Jai Gurudev. Now we are going to start the next topic, force and law of motion. अभी तक हमने इस 9th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 1 किया, ठीक है, मोशन इक्वेशन, मोशंस. आफ्टर दैट सेकंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स किया, फोर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ इनर्शिया किया. इनर्शिया बेसिकली डिपेंड ऑन द मास. ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. ठीक है, मास पर डिपेंड. इनर्शिया किया, लेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसके एग्जांपल, सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके एग्जांपल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके एग्जांपल. एंड मोमेंटम किया. मोमेंटम के बाद पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम, जिसे हम लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं. देन आफ्टर लीनियर मोमेंटम के बाद सेकंड लॉ का डेरिवेशन किया. फॉर्मूले किए सबके कि फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड का फॉर्मूला होता है क्या. देन वी हैव टू ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, ये किया. देन आफ्टर दैट कुछ इसके एप्लीकेशंस किए थे. देन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, दिस इज लास्ट टॉपिक. कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इट इज़ इम्पोर्टेंट. कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन मीन कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहना, कंजर्व लेना. मोमेंटम मतलब मोमेंटम कंजर्व लेना, कांस्टेंट रहना. कब? मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना. कब? मोशन की कंडीशन में, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन है ना. तो मीन्स व्हेन एवर अब वेलोसिटी और मास दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो पहले हम निकालें तो सही. सो वी हैव टू टेक द टू बॉडी, वी हैव टू टेक टू बॉडी. ठीक है, तो टू बॉडी जब चलेंगी और जब कोलाइड होंगी, टकराएंगी, और फिर उनका वेलोसिटी कुछ अलग होगी, तो कोलिजन के पहले अगर मोमेंटम निकालें और कोलिजन के बाद अगर मोमेंटम निकालें तो दोनों मोमेंटम एक्चुअली में कंजर्व होना चाहिए, सेम होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द या अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. सो हाउ कैन बी राइट? देखिए, बुक की लैंग्वेज से आप रटा के लिख सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, टू डिफ़िकल्ट. सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट according to the conservation law of linear momentum, the total momentum before collision is equal. इसको बोलते हैं इक्वल, दुनिया जानती है, equal to the total linear momentum after collision. It is the statement. क्या ये हो गया अपना statement. We know that linear momentum p is equal to mass into velocity, p is equal to mu या mv. देखो, इनिशियल की बात कर रहे हैं तो u, और फाइनल की बात कर रहे हैं तो वो p इक्वल टू एम वी हो जाएगा. वो कुछ नहीं, टोटल निकालना है तो जितने ज़्यादा बॉडी होंगे उतने ज़्यादा अलग अलग, उतने 1 2 3 मोमेंटम हो जाते हैं. ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट. डेरिवेशन की बात करते हैं. डेरिवेशन सबसे पहले फिगर बनाएंगे. फिगर बनाया, सपोज वी आर टेकिंग टू बॉडी. देखिए फिगर को अच्छे से समझेंगे, वही हो जाएगा कंस्ट्रक्शन. ए एंड बी टू बॉडी, बोथ हैविंग अ मोशन कंडीशन. कैसी हैं? बोथ बॉडी हैविंग अ मोशन पोजिशन, है ना, वन डायरेक्शन, एक ही पीछे चल रही है, वन डायरेक्शन. इट्स वेलोसिटी आर u1 u2, मास m1 m2. ठीक है, देन इट कोलाइड ना वन पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोलाइड होती है. देन आफ्टर दैट फिर धीरे से टकराती है. ऐसा नहीं कि जोर से टकराती है तो टूट ही जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं. आइडियल कंडीशन लेना है. इट विल कोलाइड एंड अवे फ्रॉम दी, दोनों अलग अलग हो जाएंगी. आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी विल चेंज. आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी विल चेंज, मतलब v1 एंड v2. मास चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसमें दोनों किसी को भी कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई है. तो मास m1 एंड m2. इट इज़ द कंडीशन ऑफ आफ्टर कोलिजन. इट इज़ द कंडीशन ऑफ बिफोर कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन ये होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये निकालना है. अब इसमें मोमेंटम कैसे निकालेंगे? देखो, मास है, वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम होगा, इसको मान लिया p1 मोमेंटम होगा. क्या होगा? p1. इसका मोमेंटम p2. तो यहाँ देखिए, p1 इक्वल टू m1 u1, p2 इक्वल टू m2 u2. इसका मोमेंटम भी p1 p2 होगा, मतलब m1 v1 m2 v2. ये मोमेंटम निकलेंगे ऐसे. तो अब ये तो हो गया डायग्राम का समझना कि डायग्राम, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे. जो आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है उसका फुल फॉर्म लिख दीजिए. ए बी टू बॉडीज, u1 u2 टू वेलोसिटीज बिफोर कॉलिजन, v1 v2 velocity is after collision, m1 m2 masses which is constant to each other.
तो ये तो इसका कंक्लूजन हो गया, मतलब करना क्या है और लिखना कैसे थोड़ा सा, उसके बाद डेरिवेशन। नाउ वी हैव टू प्रूव द टोटल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमको प्रूव करना है, याद होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी मास निकाल सकते हैं, किसी की भी वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इक्वल टू F माइनस F21, मतलब F1 अप्लाइड फोर्स, F2 रिएक्शन फोर्स। तो चेंज इन, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ये क्यों, ये बाय सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ से होता है कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अपॉन टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अपॉन टाइम, ये माइनस रहेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ये लिख दिया। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ का चेंज निकालना है तो चेंज निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कैसे निकालते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए अपन ने निकाला सेकंड फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, किसका, ए बॉडी का। अब ये मोमेंटम ए बॉडी का फाइनल क्या मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहाँ से देखना पड़ेगा डायग्राम में, ठीक है। देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ई ए, तो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम, इसलिए v1 m1 माइनस m1 u1 लिखा है। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बॉडी m2 v2 माइनस m2 u2, इसमें से इसको माइनस, ये इतना लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ये आ जाएगा कि ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, क्योंकि पहले उसका मोमेंटम ये था और बाद में ये हो गया, पहले फर्स्ट बॉडी के लिए, ए के लिए। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ बी बॉडी के लिए क्या लिखें, m2 v2 माइनस m2 u2, क्योंकि बी बॉडी का पहले वेलोसिटी ये थी, बाद में वेलोसिटी ये हो गई, तो मोमेंटम हो गया इसका यही, ठीक है ना। ये माइनस कीजिएगा, माइनस लगा दिया, टी कीजिए, टाइम से टाइम कैंसिल, ये ऐसे ही रह गया। अब m2 को ये 1 को इस साइड ले आओ, 2 को इस साइड ले जाओ, तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम, v1 v2 है मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, u1 u2 है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, यही तो प्रूफ करना था। अब इससे हम कुछ भी वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करना, नहीं आया तो और पूछ लेना।